अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बारहा आपसे भैया इन्फॉर्मेशन शेयर की जा चुकी है कि कहीं भी जाना हो आपको, इवन के कंसल्टेशन मशवरा जानकारी चाहिए हो तो आप हमें मिल के या नुमान भाई को मिल के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने सुबह ही बोला था, शाम को जो है ना इसके बाद एक और वीडियो उनकी अपलोड कर देंगे। और ये कमेंट है अब्दुल मातीन, आप कमेंट खुद ही पढ़ लें, मैं बोलिया तो फिर जड़ा ना वो कॉपीराइट का मसला आ जाना है। ठीक है, तो वो वीडियो लंबी ना, आप पॉज करके जो है ना वो पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा जी कि आजकल ओमान में बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी हम आपको कनाडा ऑस्ट्रेलिया, भैया आज आज से नहीं, बहुत अरसा पहले से चल रहा है। आजकल हम ज़्यादा जाने वाले ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है ना। पैसे मांगते हैं, मैं आपको नेम भी सबका पता है, ये मुझे उनकी वीडियोस भी लोगों ने बना के भेजी कि पायन पा दे। मैंने बोला जी आपका इंटरव्यू जो है ना वो हम शेयर कर देते हैं। ऐसे अगर हम डालेंगे तो फिर सानू जड़ा ना साइया ने बगैर थोक तो ही आओ। सही है। अच्छा, तो उनके ऑफिस में भी हैं कुछ, गाला में, लखवेर में, गोबरा में एडवांस भी मांगते हैं या इंस्टॉलमेंट पे मांगते हैं। भैया देखिए, अगर किसी के साथ कोई भी ऐसा फ्रॉड हो रहा है या आलू रखा गया तो नहीं पता लग गया या खादी पीती जो हो जाता वादा काटा, और आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, हम तो देखिए आपको कह सकते हैं कि मार्केट में ये चल रहा है, इस स्कैम से बचना है, ये तरीका बचने का है, ये पहचानने का है, ना करें ऐसा, ठीक है। तो आपने देखिए हमें टाइम देना है, जुमेरात जुमा हम टाइम निकाल सकते हैं, फिलहाल बाकी दिनों में भी कोशिश किया करेंगे। आप मस्कत में हैं तो मिल के हम आपकी ज़ुबानी जो है इन्फॉर्मेशन सारी शेयर करेंगे और उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, बजाय इसके कि हम अकेले बैठ के चलाएं। नाल का बंदा बैठा हुआ है ना, तो लोग देखने वाले भी ज़्यादा होते हैं और उनकी ज़बानी जो उन्होंने उनके साथ बीती है वो ज़्यादा अच्छे से भी बता सकेंगे, ठीक है। तो आप बता दें, इंस्टा फेसबुक के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर नंबर शेयर और बाकी सारा मामला तय करके आपकी वीडियोस जो हैं वो शेयर करेंगे। और क्या है, बस यही है। मैंने कोरोना से पहले, जब कोरोना के दौरान वीडियो बनाना शुरू की थी, पहले तो वैसे बोलते थे जो जान पहचान के लोग हैं। सबसे पहले यानी जब ये बातें शुरू की थी, इस तरह की न्यूज़ेस डालना शुरू की थी, तो मैंने जिक्र किया था कि कहीं पर भी इंस्टॉलमेंट पे पैसे नहीं देने, ठीक है। अगर कहीं आप लिख पढ़ करते हैं तो उनके सीआर पेपर चेक करें, ठीक है। मैंने वो वीडियोस डिलीट नहीं की, 3 साल पहले की पड़ी हुई हैं। तो वहाँ ने कहा जी भैन है कि ये को कैसे होता है, कहाँ होता है। बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं, लेकिन उन्हीं जगहों पे लोग बार बार जाके लुट रहे हैं, डसे जा रहे हैं उनको। लेकिन नहीं, तुसी सब गलन तंबाकू समझना कितना मैंने शोर मचाया। तकरीबन हर वीडियो में बोला कि इंस्टॉलमेंट पे पैसे ना दिया करो, इंस्टॉलमेंट पे पैसे ना दो, 200-400 रियाल लोग लक आजमाते हैं। अब वो इटली वीज़ा के ऊपर आप लोगों ने बलब की थाड़े ते आलू रखा गया, लेकिन मैनू तुसी बुरा किया, ठीक है। अब जो लोग वो रखवा चुके हैं उनको आगे तैरती हुई चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। कहते हैं उस्ताद जी ये साढ़े पैसे लगे ने। सही है। और वो भैया सैकड़ों लोगों ने जो है ना अपने सीवी बनाने के, यूरोप पास पे और अप्लाई करने के जो है ना, उसके ऊपर मैंने लंबी चौड़ी डिटेल शेयर की है आपसे। बहरहाल हमारा पहला मकसद है कि आपको एजुकेट करना, बाद में जो है ना बाकी चीज़ें आती हैं। आपको जानकारी जो है ना होनी चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। और दूसरा है कि लोग पैसे जो पहले मांगते हैं, ठीक है, वो आपने सारा कुछ उनको बता देना, उनको पता चल जाता है कि इस बंदे की इतनी सकत है और इसको उन्होंने लगाना तो चुना होता है पहले, वो फिर थोड़ा बहुत लगा के खलास। और हर बंदा अगर 100 200 400 दो जो को आप दे रहे हैं, ठीक है ना, बड़ी खुशी से दे रहे हैं कि भैन ये हुण एवं तो नहीं ना है। वाल चिट्टे काले इन्ने तो नहीं होए। तो सीन यही है कि आपने पहले जिस भी जगह जाना है जल्दी नहीं करनी, बेसब्रे नहीं होना। जहाँ पर आपने सब्र का दामन छोड़ा, ठीक है, थाड़े तो समझे आलू रखा गया। सही है ना। बेशक आपको लगेगा वक्ती नुकसान हो गया, अगर सब्र करने से आपको नुकसान हो रहा है ना, वो नुकसान नहीं होता, वो आने वाली बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियों का आप उसको ये समझा करें इशारा है, ठीक है ना। वक्ती बंदे को लगता है यार ये क्या गली करो बस मारो दगड़ दगड़ पा दो काम। तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपने जल्दी में तो काम करना ही नहीं है। और वीज़ा शीज़ा का देखिए मेजोरिटी को नहीं पता इन चीज़ों का, बहुत पढ़े पढ़े लिखों को भी नहीं पता। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा जो बंदा है उन्होंने कह देना भाई ना मलेशिया थाईलैंड का वीज़ा अप्लाई कर ले, खुद ही नहीं कर पाएगा। वो 1000 जगह पे जाकर टकरे मारेगा, देखेगा, स्टडी करेगा। जब तक उसको सेम सैंपल ना मिला, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ना पता चली, तब तक वो हिम्मत नहीं करेगा। ये नौबत है हमारी, ठीक है ना। वो खान साहब के मुताबिक एक तो पढ़े लिखे नहीं आगे हो ना, जो सारे शामिल हैं, ठीक है ना ही कोशिश करते हैं।
तो हमें पहले खुद को एजुकेट करना है, चीज़ों को समझना है और ज़्यादा से भी नहीं समझना, अपने काम के मुताबिक समझना है, ठीक है। ज़्यादा समझ लोगे तो फिर तुसी भी इदां दे एजेंट बन के जड़ा ना दूजियां ते अच्छा वो वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, दूजे पासे निकल गई है, लेकिन ये आपसे बातें ऐसी होती रहेंगी अब और गले मिल-मिल के आपको समझाएँगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।